हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं केएस मुरारी एक बार फिर से आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल केएस मुरारी जीएस पर स्वागत कर रहा हूं। आज मैं अपने इस वीडियो में अलाउद्दीन खिलजी के सुधार के संबंध में बात करूंगा। जैसा कि इसके पहले एपिसोड में मैंने अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्यवाद की अभिव्यक्ति के संदर्भ में दिल्ली सल्तनत को देखने का प्रयास किया। आज मैं अलाउद्दीन खिलजी के सुधार को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। अलाउद्दीन खिलजी के सुधार के संदर्भ में सबसे जो महत्वपूर्ण सुधार हुआ वो बाजार सुधार था। बाजार नियंत्रण के संदर्भ में मूल्य नियंत्रण। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार व्यवस्था को अमीर खुसरो ने एक लोक कल्याणकारी कार्य बताया है, क्योंकि अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत में लंबे समय तक दरबारी के रूप में कार्य किया है। तो इसी संदर्भ में अमीर खुसरो ने कहा कि अलाउद्दीन खिलजी का बाजार व्यवस्था सैनिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए स्थापित किया गया। अलाउद्दीन खिलजी का जो बाजार व्यवस्था है, सैनिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए, सैनिकों के हितों के ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया, क्योंकि कम वेतन में सैनिकों को रखना और सैनिकों के आवश्यक वस्तुओं के लिए मूल्य नियंत्रण इस संदर्भ में आवश्यक हो जाता है। व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति करने के बाजार में मूल्य का नियंत्रण आवश्यक हो जाता है। इसीलिए सैनिकों को कम वेतन पर रखने के लिए और इसी परिप्रेक्ष्य में उसकी आवश्यक वस्तुओं के लिए मूल्य नियंत्रण आवश्यक हो जाता है। बाजार में सामानों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए कर के रूप में अनाज और वस्तु लिया जाने लगा था। इससे पहले कर के रूप में राजस्व के कर के रूप में जो है सो रुपया लिया जाता था, लेकिन अनाजों की उपलब्धता या फिर वस्तुओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए बाजार को परिपूर्ण बनाने के लिए अनाज और वस्तु लिया जाता था कर के रूप में। अलाउद्दीन खिलजी ने बकाया कर वसूलने के लिए एक अलग विभाग का गठन किया और उस विभाग का नाम दिया गया दीवाने मुस्तखराज। दीवाने मुस्तखराज बकाया कर वसूल करने के लिए एक अलग विभाग के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया अलाउद्दीन खिलजी के समय में। दीवाने मुस्तखराज दीवाने रियासत का भी कार्य करता था और दीवाने रियासत के अंतर्गत शहनाए मंडी कार्य करता था। दीवाने रियासत के अंतर्गत ही शहनाए मंडी कार्य करता था और इस शहनाए मंडी को बाजार का प्रधान कहा जाता था। इन्हीं बाजार का प्रधान शहनाए मंडी कहलाता था और शहनाए मंडी दीवाने रियासत के अंतर्गत कार्य करता था। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व में वृद्धि के लिए खुद मुकद्दम और चौधरी पर भी कर आरोपित कर दिया, जो कि खुद मुकद्दम और चौधरी स्थानीय रूप से प्रमुख होते थे। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने दो नए कर आरोपित किए, एक घरी कर और दूसरा चराई कर। घरी कर यानी गृह कर और चराई कर यानी चारा पर लगने वाला कर। दोआब के क्षेत्रों में भू राजस्व में 50% की वृद्धि कर दी गई अलाउद्दीन खिलजी के समय में। जैसा कि अलाउद्दीन खिलजी का कहना था कि शरीयत क्या कहता है मैं नहीं जानता, कुरान क्या कहता है मैं नहीं जानता, इस्लाम क्या कहता है मैं नहीं जानता, मैं बस वही करूंगा जो सल्तनत के स्थायित्व के लिए आवश्यक होगा। तो ऐसी परिस्थिति में सल्तनत के स्थायित्व प्रदान करने के लिए ही अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व के विभिन्न आयामों को अधिक से अधिक आरोपित करने पर बल दिया। दिल्ली सल्तनत में लूट के धन को धनिमा कहा जाता था और उस धनिमा पर भी कर आरोपित कर दिया गया है। उस धनिमा पर लगने वाला कर को खम्स कहा जाता था। धनिमा पर लगने वाला कर को खम्स कहा जाता था। खम्स शरीयत के अनुसार खम्स 1/5 भाग जो है वो
दिल्ली सल्तनत में राजकोष में जाता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी उस शरीयत को शरीयत के अनुसार जो भाग था उसको बदल दिया। तो खम्स सामान्य तौर पर दिल्ली सल्तनत में 1/5 भाग राजकोष में जाता था और 4/5 भाग सैनिकों को जाता था, जो सैनिकों लूट कर उस धन को लाता था, उसमें वितरित किया जाता था। ये अकॉर्डिंग टू शरीयत है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने शरीयत के सिद्धांतों की अवहेलना करते हुए इसको पलट दिया और 1/5 भाग को 1/5 भाग जो है वो सैनिकों को दिया और 4/5 भाग राजकोष में जमा करवाया। यानी दिल्ली सल्तनत में राजकोष में जैसे भी हो अधिक से अधिक राजस्व वसूली कर जमा करने पर विशेष रूप से बल दिया गया। कारण कि यदि राजस्व की उगाही नहीं होगी तो सैनिकों के ऊपर जो खर्च किया जाता था उस सैनिकों का राजस्व की पूर्ति करने के लिए अधिक से अधिक मात्रा में राशि उपलब्ध करवाता था। तो खिलजी ने इसे पलट दिया और कहा जाता है कि ये शरीयत के अनुसार ही जो चल रहा था उसको बदल कर पलट दिया। सैन्य सुधार के क्रम में अलाउद्दीन खिलजी ने दाग और चेहरा प्रथा का प्रारंभ किया। दाग और चेहरा प्रथा का प्रारंभ किया। हालांकि दाग और चेहरा प्रथा जो है मध्य एशिया में चंगेज खान ने प्रारंभ किया था। दाग मतलब घोड़ों को दागना और चेहरा मतलब हुलिया पहचानना, फेस को पहचानना, हुलिया पहचानना। अलाउद्दीन खिलजी ने एकता प्रथा को बंद कर दिया, लेकिन बड़े सैनिकों को एकता प्रदान करना जारी रखा। विद्रोह को दबाने के लिए विद्रोह के कारणों की जांच के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 4 अध्यादेश जारी किया था। और वो 4 अध्यादेश जो जारी किया था वो काफी महत्वपूर्ण रहा। दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का स्थायित्व प्रदान करने के लिए, साम्राज्य की सुदृढ़ता के लिए 4 अध्यादेश जारी किया। 4 अध्यादेश जारी किया जिसमें गुप्तचर व्यवस्था को सुदृढ़ करना, एक प्रमुख अध्यादेश था। दूसरा, कर मुक्त भूमि का अधिग्रहण करना, तीसरा, शराब और भांग के सेवन पर प्रतिबंध लगाना, और चौथा जो फोर्थ था, 4 ऑर्डिनेंस ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, उस सुल्तान के आज्ञा के बगैर उलेमाओं या फिर अमीरों के बीच वैवाहिक संबंधों पर रोक। सुल्तान के आज्ञा के बगैर उलेमाओं या आमीरों के बीच वैवाहिक संबंध पर रोक। तो ये 4 अध्यादेश अलाउद्दीन खिलजी ने जारी किया अपने साम्राज्य में विद्रोहों को रोकने के लिए। तो इस प्रकार से आज का यह एपिसोड दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी
का जो बाजार सुधार था, इस संदर्भ में मैं चर्चा किया हूँ। आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करते हुए, कमेंट कर और अधिक से अधिक इस चैनल को शेयर करते हुए सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।